सो भाई कैसे कर लेती है रियल मैड्रिड यार? एवरी सिंगल टाइम भाई रियल मैड्रिड कम्स ऑफ इन द चैंपियंस लीग एंड दे आर टोटली डिफरेंट साइड. व्हाटएवर बी द फॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सीजन, मैड्रिड चैंपियंस लीग में अलग ही हरामी टीम है यार. टू बी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे Congratulations Real Madrid fans. I know कि भाई odds आपके अगेंस्ट थे to go on and play at Etihad. डिफिकल्ट गेम होता है गिवन दैट पिछले मैचेस में मैनचेस्टर सिटी ने मैड्रिड को हरा रखा है, खासकर होम ग्राउंड पे. मैड्रिड ने आज तक नहीं जीता था एतिहाद पे, बट भाई कल हिस्ट्री बनी है. फर्स्ट टाइम विन आती है. देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम. बट भाई कार्लो एंचेलोटी एब्सोल्युटली स्टनिंग मैनेजर भाई. इटालियन मैनेजर है. कैटनाचियो थोड़ा सा तो इटालियन साइड रहेगा ना भाई फुटबॉल का. तो मैड्रिड हैज अडैप्टेड टू कार्लो एंचेलोटी इन दैट काइंड ऑफ अ वे दैट दे आर एबल टू डू एनीथिंग इन फुटबॉल. एंड बाय एनीथिंग आई मीन डिफेंड करना, काउंटर अटैक करना, पोजीशन के साथ खेलना, वर्टिकलिटी होना, एंड भाई पूरे टाइम फोकस में रहना. एंड एक चीज़ है जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए, एंड दैट इज ऑलवेज हैविंग दैट बिलीफ कि भाई हम जीतेंगे, कैसे भी आर या पार होना है, कैसे भी भाई हमें, बट दे हैव टू मेक श्योर दैट दे विन द गेम एंड दे ऑलवेज डू, दे फाइंड द वे. रियल मैड्रिड वे क्या है पता है? टू गो ऑन एंड विन बाय एनी मीन्स पॉसिबल. और यही बात कहते हैं कार्लो एंचेलोटी, वी सफर्ड, वी स्ट्रगल्ड. और हम यहाँ पे सिटी के अगेंस्ट अगर खेलने आए थे, वी न्यू कि भाई सिटी यहाँ पे कंट्रोल रखेगी, एंड वी न्यू कि हमको यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द गेम में डिफेंडिंग करना होगा. तो यही हमारा अप्रोच था. एंड हम आए थे यहाँ पे मैच में, एंड जब हमने गेम में 1-0 की लीड ले ली तो भाई दे सेट बैक करेगा कि भाई अब सिटी आओ, चढ़ो भाई, तुम अपना टुक टुक पासेस करते रहो, विल ट्राई टू डिफेंड यू एज लॉन्ग एज वी कैन. एंड भाई जब उन्होंने इक्वलाइज किया तब यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी का जो सब्स्टिट्यूशन था, वास्केस को लाना वहां पे पिच पे, इट वाज अ क्लियर डायरेक्शन कि भाई हम जा रहे हैं पेनल्टी शूटआउट में, एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. आई डू नॉट नो कि भाई फैंस आर सेइंग कि भाई कार्लो एंचेलोटी ने या रियल मैड्रिड ने पेनल्टीज तक फोर्स किया. तो भाई क्या गलत है फोर्स करना पेनल्टीज में? भाई कार्लो एंचेलोटी खुद कहते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट यू कम टू एतिहाद, यू प्ले सिटी एंड यू विन अगेंस्ट देम. दैट्स द ओनली वे. सो कार्लो एक्सेप्ट करते हैं अपनी टीम की कमी एंड अपने टीम की स्ट्रैटेजी, एंड वो स्ट्रैटेजी काम आई, दे आर क्वालिफाइड. तो यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म दैट मैड्रिड वुड बी रिसीविंग ऑन द फैक्ट दैट दे पुश द गेम इनटू एक्स्ट्रा टाइम. भाई ठीक है, हमें भाई आर या पार होना है, कैसे भी होना है, एंड दिस वाज वन ऑफ द वे इन विच दे कुड हैव डन इट. भाई इट इज नाइव, बहुत ज्यादा बेवकूफी का बात होगी अगर यू वुड गो टू एतिहाद एंड एक्सपेक्ट कंट्रोल कि भाई गेम हम रन करेंगे. भाई ऐसा नहीं होता है. सो यस, मे बी आई वुड एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ मोर प्रोएक्टिव गेम फ्रॉम मैड्रिड. डिफेंडिंग काफी लंबे टाइम तक उन्होंने की, विच काइंड ऑफ अलाउड सिटी टू ग्रो इन द गेम, एंड सिटी कुड हैव स्कोर्ड देयर चांसेस. दे हैड प्लेंटी ऑफ चांसेस जहां पे दे कुड हैव स्कोर्ड, केडीबी, फोडेन एटसेट्रा, हालैंड के हेडर्स. बट देन अगेन इफ यू लुक एट द हाइंडसाइट, भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लक शायद नहीं फेवर में था यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के, एंड दे वर आउट ऑफ इट, एंड भाई उन्होंने भाई अपनी चांसेस भरी नहीं की. सो दैट इज फुटबॉल मेरे भाई. बट भाई एक दो प्लेयर्स यहाँ पे जिनके बारे में मुझे बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन करूंगा मैं अगेन यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस को एंड बायर्न फैंस को एज वेल. हम बात करेंगे यहाँ पे बायर्न और आर्सेनल के फिक्चर्स के बारे में भी गाइस. तो इस पूरे मैच डे ब्रेकडाउन में विल टॉक अबाउट दीज टू टीम्स. बट जूड बेलिंगम के बारे में काफी ज्यादा कन्वर्सेशन हो रही थी कि भाई जूड बेलिंगम हैज टू शो अप. तो हमें जूड बेलिंगम का कंट्रीब्यूशन कैसे नजर आता है? बिकॉज प्रीवियस मैचेस में जूड हैज स्कोर्ड सो मेनी गोल्स, 20+ गोल्स, राइट? सो जूड जब गोल्स नहीं स्कोर करते हैं या जूड जब असिस्ट नहीं करते, तो पीपल ऑफन से अच्छा यू नो व्हाट यार, जूड ठंडा गया है क्या बड़ा यार, मतलब लाइक कोल्ड बार में गोल मारे पड़ा है, जूड नहीं मार रहा है. तो यार यू नो आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस कि जूड बेलिंगम के जब गोल ड्राउट करेंगे तुम देखना जूड को कत्ल क्रिटिसिज्म मिलेगा. एंड भाई आई डोंट थिंक सो दैट इज फेयर. अगर जो फुटबॉल देखता है, थोड़ा भी समझता है, उसको जूड बेलिंगम का रोल आज के मैच में पर्टिकुलरली उसको दिखा होगा. एंड हियर इज वन पर्टिकुलर इंस्टेंस जहां पे जूड बेलिंगम का आपको वो एक एक्स फैक्टर दिखता है. और मैड्रिड यहाँ पे व्हाट दे वर डूइंग, उनका बेसिक सिस्टम भी बता दूं मैं. दे वर अटैकिंग इन विद द फ्रंट फोर. तुम देखो यहाँ पे रॉड्रिगो किनारे कोने में खड़ा, हराम और विनीशियस यहाँ पे बिटवीन द सेंटर बैक्स, और यहाँ पे है जूड बेलिंगम. और इसकी वजह से ना फ्रंट फोर से प्ले करने की वजह से दे ऑलवेज हैड अ मैन जो कि भाई आपके सिटी के प्लेयर्स को ना खींच लेगा, क्योंकि भाई 4 प्लेयर्स से वो अटैक कर रहे हैं, तो सिटी कांट डिफेंड विद 3, तो दे ऑलवेज हैव टू गो मैन टू मैन. तो भाई 4v4 तो एटलीस्ट करेंगे. एंड दैट कार्वाहाल ने भाई बॉल मारी, स्काई की थी एक्चुअली, बहुत ज्यादा लंबी बॉल थी. एंड लुक एट दैट, भाई ऊपर देख रहा है जूड बेलिंगम. एंड गाइस लेट मी टेल यू, तुम भी फुटबॉल खेलते हो, मैं भी फुटबॉल खेलता हूं, हमें पता है भाई कितना डिफिकल्ट होता है जब बॉल आपके पीछे से आ रही होती है और आपको सामने अपने पैर पे टप से रोकनी होती है. एंड दैट इज टेक्निक, एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ जूड बेलिंगम. फर्स्ट टाइम कंट्रोल, एंड द कंट्रोल वाज सो गुड. भाई कंट्रोल सिर्फ नहीं था भाई, उस कंट्रोल से उसने रूबेन दियास को कट भी कर लिया. कट करने के बाद जूड ने बॉल डाली यहाँ पे विनीशियस को, विनीशियस यहाँ पे क्रॉस करते हैं. अब पीछे से तुम देखोगे, आई थिंक यहाँ पे सिटी का डिफेंस अच्छा नहीं था, दे स्लेप्ट, दे काइंड ऑफ स्लेप्ट, एंड भूल गए भाई कि रॉड्रिगो भी है वहां पे. रॉड्रिगो को चांस मिलती है, ही शूट्स, एडिसन ने सेव किया, रिकोशे होता है, अगेन सेकंड टाइम ऑफ आस्किंग, रॉड्रिगो बरीज इट. तो भाई अगर पेप गार्डियोला टीम के अगेंस्ट जब से वो सिटी को मैनेज करना स्टार्ट किए हैं, किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं? लियोनेल मेसी ने 5
और 4 नंबर पे है अपने रॉड्रिगो। तो भाई आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पे रॉड्रिगो को मिलता है, मेरे ओपिनियन में अनफेयर है। होता है कई बार कि रॉड्रिगो एक लंबे पैच ऑफ टाइम तक चल जाते हैं विदाउट हैविंग स्कोर्ड अ गोल, तो इसका एक ऐसा पैच आता है। बट भाई अगर जब बात आती क्लच होने की तो भाई ये बंदा प्यारा है भाई, प्यारा है। और मुझे पता है भाई किलियन एम्बापे आएंगे ना, सबसे पहले देखना बंदा यही सैक्रिफाइस होगा। यू कांट बेंच फेदी वाल्वर्दे, यू कांट भाई। फाल्कन भाई वो आज के मैच में भी अनटचेबल था, यू कांट बेंच, यू शुडंट बेंच, नेवर। विनीशियस जूनियर अपने नाम से ही चलते हैं, तो विनी तो खेलेगा ही खेलेगा, नंबर 7 एंड एवरीथिंग, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कौन हुआ भाई? रॉड्रिगो। दैट इज सैड यार। देखते हैं मैड्रिड कैसे मैनेज करती है। बट गाइस इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द वे सिटी प्लेड, यार सिटी के लिए आई वुड से कि यार थोड़ा सा ना मुझे लगता है केजी अप्रोच हुआ। बट एज वी नो कि पेप गार्डियोला को कंट्रोल चाहिए, तो उसको बॉल को भाई हमेशा कंटिन्यूअसली मूवमेंट करना होगा। यहाँ पे भी एक मोमेंट बना जहाँ पे भाई जैक ग्रिलिश को मौका मिला, उसने कट बैक किया एंड यहाँ पे हालैंड का हेडर था, हालैंड ने हेडर लिया एंड दैट वाज नैरोली वाइड। सो यस दे वांटेड टू ओवरलोड रियल मैड्रिड, उनको पेग बैक कराएं। बट क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द फेज में ना मैड्रिड सेट बैक नहीं करी थी, मैड्रिड नहीं दे डिड नॉट गो इन अ लो ब्लॉक, मैड्रिड मिड ब्लॉक में प्रेस करी थी, दे वर एग्रेसिव इनफ। बट जैसे गेम आगे फर्दर कंटिन्यू हुआ आफ्टर द 25th मिनट मैड्रिड फिर सेट बैक कर गई, तो सिटी को स्पेस नहीं मिल रहा था। स्टार्टिंग में सिटी को काफी स्पेस मिला था एंड दैट वाज अ गुड टैक्टिकल ट्वीक बाय कार्लो एंचेलोटी। मैन मैनेजमेंट बहुत प्यारी थी। उसने कहा भाई देखो खुलो मत, अगर तुम खोलोगे ना, अगर तुम वर्टिकल स्पेस प्रोवाइड करोगे ना, क्योंकि सिटी के होम पे है, सिटी के पास वो प्लेयर्स है जो पॉकेट ऑफ स्पेस में खेल सकते हैं, सिटी वहां पे आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिकॉज इस तरीके के सिनेरियोस बने थे स्टार्टिंग में, हमने देखा 2 चांसेस बने हालैंड के लिए एंड ये देखो ये एक अनदर इंस्टेंस है जहां पे सिटी के प्लेयर्स आर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन द पॉकेट ऑफ द स्पेस। अकांजी और रॉड्री यहां पे हैं जो 2 डीएम्स आज खेल रहे थे, बैक 3 बनी हुई थी एंड यू कैन सी बर्नार्डो सिल्वा वाज दैट फ्री रोम प्लेयर जो कि राइट हैंड साइड, राइट हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस, हर जगह वो अवेलेबल थे फ्री मैन के तरीके से। बॉल यहाँ पे राइट हैंड साइड पास होती है फिल फोडेन को। एंड नाउ मेरे लिए सबसे खराब चीज जो पेप गार्डियोला करता आया है इसकी फोडेन को वाइड खिलाना। भाई क्यों अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि भाई फोडेन को सेंट्रल खिलाओ बेहतर रहेगा। तुमने अकांजी को इन पोजीशन में खिला रखा है। अब इस मोमेंट पे अकांजी ने एक्चुअली अच्छा किया भाई, डिसेंट इस पॉकेट ऑफ स्पेस से अकांजी ने अच्छा पास डाला केविन डी ब्रुयने को, जिसकी वजह से एक भाई चांस बनी जिसको कि हालैंड ने भाई हेड किया, बॉल पोल से लगी एंड भाई बर्नार्डो सिल्वा के पैर से लगे बाहर हो गई। ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो पोजीशंस थी जहां पे अकांजी आ रहे थे भाई, इन जगहों पे केडीबी हो, बर्नार्डो सिल्वा हो या फोडेन हो, भाई यहाँ पे फोडेन कत्ल मचाता है भाई फोडेन यहाँ पे हाफ टर्न पे, बिकॉज देयर वर मेनी मोमेंट जहाँ पे अकांजी इन पोजीशंस पे आ रहे थे एंड ही वाज डिलेइंग द पास। उसको वो पासेस नहीं दिखते हैं भाई, कुछ भी कहो भाई बंदा डिफेंडर है। पेप कितना भी ट्रेन कर लेगा, आपकी नेचुरल टेंडेंसी एज अ डिफेंडर रहेगी कि भाई आप सर उठा के 2 बार देखोगे भाई पास कहाँ है, बट फोडेन के पास वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सो मैनचेस्टर सिटी को 25 पासेस कंबाइन करने पड़ते हैं टू हैव अ शॉट ऑन गोल या फिर कुछ एक ट्राई करें, ठीक है, वाइड एरिया से या सेंट्रल एरिया से। मैड्रिड ने इस पूरे 90 मिनट में 30 क्रॉसेस डाले हैं, दैट इज द मोस्ट इन दिस चैंपियंस लीग होल टूर्नामेंट। तो 30 क्रॉसेस उनको डालने पड़े बिकॉज मैड्रिड सेट बैक कर चुकी थी इस मोमेंट्स के बाद से। बट भाई मैड्रिड की स्पेशलिटी क्या है? दे नीड 1 पास 2 पास एंड दे विल ओपन अप। और भाई यहाँ पे एक लॉन्ग बॉल कामाविंगा ने क्लियर की जिसको विनीशियस ने फर्स्ट टाइम वहीं पे होल्ड कर लिया। पैरों में भाई बंधन है क्या भाई, क्या है भाई, पैरों में वहीं पे चिपक जाती है बॉल भाई मैड्रिड प्लेयर्स के पैरों में। चेक इट आउट, ही हेल्ड द बॉल, 2 प्लेयर्स पे चढ़े हुए हैं, ही गॉट अ प्रेस 3 मैन का। बट भाई जो ये पोजीशन है ना, any player in this particular position would want to rush in front of Ruben Dias, but भाई ये बहुत बड़ी क्वालिटी है यहाँ पे टॉप विंगर्स की, टॉप प्लेयर्स की, that they often would want to go on the opposite side or the weaker foot side of the defender. So what did Vinicius Junior do? Instead of going in central and by foot race में Ruben Dias के साथ वो आ जाता, वो उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न ले लिया क्योंकि Ruben Dias का मोमेंटम है, he is already going in front of Vinicius, तो he took a touch and then went on the other side. And तुम देखो यहाँ पे doing that allowed Vinicius to get in front of the defenders. उसने बॉल को कवर किया, तीनों प्लेयर यहाँ पे विनीशियस को ट्रैक करने के लिए भाग गए एंड देखो भाई यहाँ पे मतलब इट्स लाइक अ बी हाइव बन चुका है भाई यहाँ पे। ही ट्रैक्ड एवरीवन एंड दैट अलाउड स्पेस फॉर कार्वाहाल यहाँ पे हरामखोर क्या कर रहा है, और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट विनीशियस ने 3 मैन को इन्वॉल्व करके ही गेव अ परफेक्ट कट बैक टू कार्वाहाल। अब यहाँ पे अगर रॉड्रिगो होते, आई बिलीव दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और यहाँ से रॉड्रिगो पक्का गोल मारता। वो तो कार्वाहाल थे और गोडियोल का ब्लॉक आ गया एंड देन अल्टीमेटली जो बॉल रिकोशे हुई, फेडी वाल्वर्डे लेट वन फ्लाई। तो भाई दैट इज क्वालिटी भाई। और भाई सिटी के मैच में चांसेस बने थे, यस आई थिंक सो। देयर वर मोमेंट जहां पे केडीबी इन पोजीशंस में आके वो ही वाज टेकिंग द शॉट्स, बट भाई लुनिन थे भाई कल Lunin, third choice goalkeeper going into this season, starts the Champions League quarter final against Manchester City. Who would have thought? तो भाई बेहतरीन सेव उसने किया केविन डी ब्रुयने के अगेंस्ट एंड केडीबी कल अच्छा खेल रहे थे यार। देयर वर मोमेंट जहाँ पे केडीबी वाज अमेजिंग एंड अगेन यहाँ पे एक सिनेरियो जहाँ पे हालैंड शॉट लेते हैं, भाई रूडिगर आ रहे हैं यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। मतलब मैड्रिड एकदम लगी हुई थी भाई किसी तरीके से भाई सिटी को गोल स्कोर करने नहीं देना है भाई, यही बना रखा था उन्होंने अपना प्लान। अब भाई जब मैच सेकंड हाफ में आता है, अब भाई पूरे टाइम यहाँ पे मैड्रिड लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही है। अब सिटी को चाहिए था कुछ स्पार्क। अब देखो ऐसे नहीं कि जैक ग्रिलिश खराब खेल रहे थे, जैक ग्रिलिश वाज ग्रेट इन डूइंग व्हाट ही डज, आइसोलेट करना, ओवरलोड्स क्रिएट करना, कंबाइन करना वहां पे, बट
क्योंकि मैड्रिड ऑलरेडी इतना सेट बैक करके डिफेंड कर रही थी एंड गेम काफ़ी ज़्यादा सिटी के साइड से आप कहोगे कि प्लेन जा रहा था, काफ़ी फ्लैट जा रहा था. दे नीडेड दैट स्पार्क. तो वो स्पार्क के रूप में यहाँ पे जेरेमी डोकू को वो लाते हैं एंड उसकी वजह से इनका गेम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है एंड गोल भी पड़ता है. सो अब डोकू के सब्स्टिट्यूशन के बाद चेक इट आउट व्हाट हैपेंस इज कि काइल वॉकर आप देख सकते हो यहाँ पे मिडफील्ड में चढ़ चुके हैं एंड यहाँ पे फिल फोडेन और रॉड्री में बॉल पासिंग होती है. रॉड्री ने बॉल को स्विच किया फ्लैंक पे, डोकू ने कंट्रोल लिया. अब डोकू इज कमिंग ऑन विद फेदी वाल्वर्दे. आप देखो यहाँ पे बैक 5 बनी हुई है यहाँ पे एंड देखो डिफेंस लाइन और मिड लाइन में भाई कोई वर्चुअल गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है प्लेयर्स को उन पॉकेट्स में आने का. बट स्टिल डोकू वाज एबल टू आइसोलेट फेदी वाल्वर्दे, टेक ऑन. फेडी को आइडिया नहीं कि डोकू किधर जाएगा, आराम को लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, बिकॉज दैट्स द क्वालिटी ऑफ डोकू. ही गोज आउटसाइड, क्रॉस उसने डाला और यहां से रूडिगर ने क्लियर नहीं किया अच्छा एंड बॉल फेल फॉर केडीबी एंड केडीबी ने बरी किया. अब यहाँ पे आई वुड हैव टू टॉक अबाउट केडीबीज क्वालिटी की. भाई बंदे ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, ही डिडंट पैनिक. बॉल मिली बॉक्स में सीधे स्काई करके बरी कर दिया बॉल को. मतलब यहाँ से इजीली यू कैन गो ऑन एंड मिस इट. डिफिकल्ट सिनेरियो है बट केडीबी क्वालिटी है भाई यहाँ पे. केडीबी बरी दैट एंड भाई बेहतरीन सेलिब्रेशन. यहाँ पे 1-1 हो चुका था, गेम वाज ऑन एंड इसके बाद भी उस सिनेरियो के बाद भी तुम देखो मल्टीपल चांसेस मिले. यहाँ पे अकांजी का पास था, रॉड्री ने डमी प्ले किया, केडीबी को मौका मिला, ही कट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड गोज फॉर अ वंडरफुल कर्लर. मोर ऑफन देन नॉट वी हैव सीन सच काइंड ऑफ शॉट नेस्लिंग इन द बैक ऑफ द नेट, बट दिस टाइम इट वाज नैरोली ओवर द बार. और अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि डोकू इन्वॉल्वड हैं अकांजी के साथ. फिल फोडेन को देखो आप, केविन डे ब्रुयने को देखो हालैंड को देखो. सो बिकॉज ऑफ हालैंड्स प्रेजेंस यहाँ पे रूडिगर कांट जंप ऑन एनी अदर प्लेयर. सो रूडिगर हमेशा ऑब्जर्वेंट रहेंगे कि भाई हालैंड है. नाचो भी यहाँ पे अपनी लाइन ऑफ साइट में रख रखे हैं हालैंड को. सो डोकू ने कंबाइन किया अकांजी के पास एंड अकांजी मेड अ गुड कट बैक क्योंकि हालैंड है यहाँ पे. नाचो कांट जंप ऑन एनी अदर प्लेयर एंड यहाँ पे एवरीबडी फॉरगेट्स कि भाई केडीबी बॉक्स में भाई ये बरी करना था, भाई ये बरी करना था. केविन डे ब्रुयने मान आप केडीबी हो, 81st मिनट ऑफ द क्लॉक है, अगर आपने ये गोल मार दिया होता गेम डन डस्टेड था. मुझे नहीं लगता भाई, बट अगेन हमने देखा भाई मैड्रिड को कमबैक करते तो मैं कौन हूँ कहने वाला, क्या पता मैड्रिड ने 2 गोल और मार दिए होते. बट मैन दिस वुड हैव रिलीव द प्रेशर ऑन योर हेड राइट, ऑन योर शोल्डर्स. तो भाई ये तो बहुत बड़ा मिस था मेरे ओपिनियन में. एंड उसके ठीक थोड़े देर बाद आप देखो यहाँ पे डोकू अगेन इन्वॉल्व है, बर्नार्डो सिल्वा को बॉल डालते हैं एंड अगेन लुक एट द रनर्स इन बिहाइंड. और यहाँ पे थोड़ी सी मैड्रिड की मुझे डिफेंसिव गलती दिखी कि भाई ये एक्स्ट्रा टाइम में गया है मैच, तब की बात है. गोलकीपर और डिफेंस लाइन के बीच में एक अच्छा गैप मिल गया था. इस पॉइंट टाइम पे बर्नार्डो सिल्वा का बहुत ही प्यारा क्रॉस and that fell kindly for Phil Foden and भाई बंदे ने टैप इन नहीं मारा. लेफ्ट फुट से टच था, इट वाज अ गोल भाई, डेफिनेट गोल था ये. बट भाई फ्लफ कर दी चांस यहाँ पे अपनी एंड भाई सेव कर लिया लुनिन ने. और उसके बाद दोनों टीमों को मौके मिले कि भाई वो गेम अपना एंड करें. यहाँ पे ब्राहिम दियाज पिच पे आते हैं, मॉड्रिच पिच पे आते हैं. भाई चेंजेस दोनों टीम ने किए, ठीक है. तो उससे अब क्या होता है, ब्राहिम दियाज ने क्रॉस डाला, भाई हु इज रनिंग, रूडिगर इन बिहाइंड डिफेंस जाते हैं, बॉल को टच लेते हैं एंड ही कुड हैव स्कोर्ड द गोल जो कि भाई गेम को खत्म कर देता. तो मतलब दोनों ही टीम के पास चांसेस बने. XG ज्यादा था मैनचेस्टर सिटी का, बेटर चांसेस यहाँ पे ऑब्वियसली सिटी के पास ज्यादा थे. बट जो बात मैंने आपको बताया फिल फोडेन के पॉकेट ऑफ स्पेस में खेलने से बेनिफिट क्या आता है, दिस इज समथिंग दैट फिल फोडेन डज, जो कि हम पूरे मैच में मिस कर रहे थे. आप देखो यहाँ पे फिल फोडेन ने टच लिया एंड ऑन द टच ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हिज टर्न. अब अकांजी या स्टोन्स क्या करते हैं, टच लेते हैं, टर्न करते हैं एंड देन पास करते हैं. सो ये जो 3 स्टेप मूवमेंट है फिल फोडेन उसको ये 1 स्टेप में कर लेता है. द फर्स्ट टच दैट ही टेक्स इज ऑफन सेटिंग हिम टू टर्न अराउंड एंड गेट इन फ्रंट ऑफ द प्लेयर कामाविंगा एंड ही हैज मेड दैट रन. इसने रिलीज किया हुलियन अल्वारेस को, जो कि पेप गार्डियोला हालैंड को सब करके लाते हैं 90 मिनट्स के बाद एंड यहाँ से भाई अल्वारेस का शॉट और लुनिन का अगेन एक सेव हुआ. सो अगेन पीपल वुड टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड इन दिस मैच. मेरे ओपिनियन में अगेन भाई बंदा विजिबल नहीं था. देयर वर मोमेंट्स, 2 हेडर्स थे, 1-2 लिंकअप्स थे. उसके अलावा येस हिज प्रेजेंस वाज देयर, येस ही इन्वॉल्व्ड द डिफेंडर्स, बट बाय दैट डिडंट लीड टू एनीथिंग. आज की मैच में इट वाज थॉरली अबाउट रियल मैड्रिड्स क्वालिटी इन डिफेंडिंग एंड इट वाज अनबिलीवेबल. आई वुड लाइक टू क्वेश्चन कि भाई कहीं अप्रोच ये तो गलत नहीं था. कार्लो एंचेलोटी का मे बी थोड़ा और प्रोएक्टिव हो सकते थे, गेम को थोड़ा और कंट्रोल करने की कोशिश करते, बहुत ज्यादा नहीं बट फेजेस को, बिकॉज दैट कहीं ना कहीं अलाउड मैनचेस्टर सिटी टू ग्रो इन द गेम. बट भाई थिंग्स वर्कड आउट फॉर कार्लो एंचेलोटी. तो भाई फिर यहाँ पे हम तो कुछ कह नहीं सकते. तो ऑब्वियसली आई थिंक ये जो गेम था इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर हाउ मैड्रिड इज गोना प्ले अगेंस्ट बायर्न. ऐसा गेम नहीं होगा बिकॉज बायर्न खेलती है काउंटर अटैकिंग नेचर पे, दे वुड नॉट वांट टू कीप द बॉल. तो काफी इवन गेम आपको और मिलेगा, बैक एंड फोर्थ और आपको मिलेगा. उसमें आप देखोगे मैड्रिड को ऑन द बॉल और ज्यादा डोमिनेंट होते हुए. बट देन दिस लेड टू दी पेनल्टी शूटआउट, जहां पे सबसे पहला हुलियन अल्वारेस ने पेनल्टी भरी की एंड देन लूका मॉड्रिच आते हैं जो कि एडरसन ने सेव किया. तो भाई यहाँ पे अच्छी स्टार्ट नहीं हुई थी मैड्रिड की. सो आपका कैप्टन मॉड्रिच ने पेनल्टी मिस की है. नाउ इमेजिन कितना बड़ा मेंटल ब्लॉक पड़ सकता है आपको. बट स्टिल मैड्रिड है भाई, मैड्रिड को ब्लॉक होता ही नहीं भाई. मेंटालिटी ब्लॉक ये क्या चीज होती है. मॉड्रिच ने मिस किया, कोई दिक्कत नहीं भाई, नेक्स्ट प्लेयर आएंगे वो बरी करेंगे. अब बर्नार्डो सिल्वा यहाँ से हगते हैं भाई. पेनेन्का सेकंड पेनल्टी पे पेनेन्का ना, लुनिन सेव दैट एंड नेक्स्ट जूड बेलिंगम डिड दैट. उसने भाई बॉल को भाई बहुत प्यारे से पेनल्टी मारी एंड देन यहाँ पे इट वाज अबाउट कोवाचेक. तो भाई सीनियर प्लेयर्स ने भाई बरी नहीं
किए अपने चांसेस एंड भाई अगेन लुनिन का बेहतरीन सेव था, बहुत ही पुअर पेनल्टी थी यहाँ पे खोवाचे की एंड देन वास्केस अगेन एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी, भाई बंदा आता है वॉकअप लेता है एंड इज जगलिंग द बॉल मजे में, ओ भाई चंगा भाई मैं तो मारूंगा, मैं तो पेलूंगा, मैं तो 4 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर हूँ, 5 टाइम्स हूँ, 4 टाइम्स हूँ, 5 टाइम्स आई गेस राइट। एंड भाई बंदा आता है भाई कूलली स्लॉट कर दिया अपनी पेनल्टी को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से एंड वॉकड ऑफ, तो भाई ये ब्रिलियंट था। एंड देन यहाँ से फिल फोडन बरी करते हैं, नाचो बरी करते हैं, एडरसन आते हैं भाई यहाँ पे अपनी पेनल्टी बरी करते हैं एंड देन लास्टली इट वाज अबाउट रूडिगर, वेल ही बरीड और नॉट एंड एवरीवन वाज जस्ट वेटिंग टू सी कि क्या मैड्रिड जाने वाली है सेमीफाइनल, रूडिगर buried it past Ederson and भाई that sent Real Madrid fans into a frenzy, absolutely stunning win थी guys, congratulations for the win। Well obviously it hurts as a Barca fan कि Madrid qualify कर रही है, but कहीं ना कहीं I can see there are things that we can learn from these matches from the teams that play better than us and भाई amazing था भाई, hard feeling for Manchester City या थोड़ा सा बस एक minor details की वजह से भाई मैचेस हारे हैं, बट कोई नहीं यार, ऑलवेज एन अपसेट जब एक इतनी बड़ी टीम्स क्वार्टर फाइनल्स में बाहर होती हैं, सो भाई क्या करोगे, दैट इज फुटबॉल मैन। ऑन द अदर हैंड बायर्न और आर्सेनल के बीच में जो मैच हुआ भाई साहब, गुरेरो लेफ्ट बैक से लेफ्ट विंगर खेल रहे हैं, मजरावी लेफ्ट बैक खेल रहे हैं, गोरेट्स्का, लेमर और किमिक हैं, डायर, डेलिट और साने ऑन द राइट विंग पोजीशन है। और भाई आर्सेनल की बात करें तो यहाँ पे टोमियासू आते हैं, आर्सेनल की लेफ्ट हैंड साइड काफी ज्यादा डोमिनेंट थी विद टोमियासू, राइस एंड मार्टिनेली, ताकि वो बायर्न की राइट हैंड साइड को जहाँ पे लोरेई साने खेलते हैं उसको डिफेंड कर पाए, बट स्टिल भाई लोरेई साने को डिफेंड करना इज नॉट ईजी बिकॉज भाई बंदा हराम खोर है, लुक एट दैट मैन। यहाँ पे आर्सेनल को काफी ज्यादा डीप होकर डिफेंड करना पड़ा, किमिक के क्रॉसेस वॉसेस आए एंड हैरी केन के अटेम्प्ट्स थे, बट लुक एट दिस, ये जो स्विच था यहाँ पे मजरावी का बहुत ही प्यारा था एंड चेक इट आउट भाई, लोरेई साने का जो चेस्ट कंट्रोल था, ही जस्ट गेट्स इन फ्रंट ऑफ टोमियासू, कंट्रोल्स द बॉल, 2-3 टचेस लेते हैं, गेट्स इन बिहाइंड एंड भाई बंदा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मिनट्स वाज बिग थ्रेट फॉर आर्सेनल डिफेंस। एंड नाउ यहाँ पे आर्सेनल के पास भी चांसेस आए, बायर्न को आप देखोगे ना, उनका जो ट्रांजिशन होता है व्हेन दे गो फर्दर एंड दे कम बैक, they go in numbers, तो Bayern attack in numbers and they fall back in numbers quickly so that they want to defend because Arsenal will attack in numbers। तो अगर आप Arsenal के against numerical deficit में defend करोगे you will get beaten। तो यही चीज़ आप Bayern ने काफ़ी सही की, उन्होंने कहा भाई देखो बुंडेसलीगा में वी लाइक टू कीप द बॉल, वी लाइक टू डोमिनेट, बट भाई चैंपियंस लीग में इट्स द डिफरेंट अप्रोच फॉर टॉमस टुकल। बुंडेसलीगा में दे वांट टू बी डोमिनेट, पोजीशन चाहिए उनको, अटैक बनाएंगे। चैंपियंस लीग में दे आर लाइक भाई यू नो व्हाट, हमें प्रैग्मेटिक जाना है, हमें बॉल बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, हमें वर्टिकलिटी चाहिए, सामने टीम बॉल रख रही है ठीक है, हमें बस रिजॉल्व होकर डिफेंस करना है एंड व्हाट वी हैव टू डू इज कि हिट ऑन द काउंटर्स। एंड भाई आज बायर्न कत्ल वर्टिकल थी भाई, ऐसे वर्टिकल थी और भाई हर एक अटैक में इट फेल्ट लाइक कि आर्सेनल गोल खाएगी। अगर बायर्न थोड़ा सा और क्लिनिकल होती, पेल देना था भाई, पेल देना था। और आर्सेनल भाई बहुत कंजर्वेटिव, और टुकल ने ये बात की कि भाई फर्स्ट हाफ इट वाज लाइक अ चेस गेम, दोनों टीम एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, हल्का हल्का कंजर्वेटिव प्ले है, कोई टीम अपना फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही एक दूसरे को, एंड कहीं ना कहीं इट वाज अ रॉन्ग अप्रोच फ्रॉम आर्सेनल। मेरे ओपिनियन में आर्सेनल को खुल के खेलना चाहिए था एंड इफ दे वुड हैव प्लेड द वे दे हैव प्लेड इन द प्रीमियर लीग बहुत अच्छा होता है उनके लिए, बट कहीं ना कहीं दिस इज द एक्सपीरियंस, यू नो, दिस इज द क्वालिटी ऑफ बायर्न एंड द एक्सपीरियंस दैट मैटर्स ऑन सच नाइट्स। और दिस इज द वर्टिकलिटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑफ बायर्न। देखो कैसे उन्होंने बिल्डअप किया लेफ्ट हैंड साइड से, वन पास डिलीट टू मजरावी, उन्होंने कॉम्बिनेशन प्ले किया, यहाँ पे प्लेयर्स एक दूसरे पे जंप करते हैं, 3v2 बना हुआ है, बट स्टिल मुसियाला इज एबल टू गेट द बॉल एंड बाय नेक्स्ट थिंग यू नो गुरेरो इज फ्री, किमिक को बॉल मिलती है एंड देन ही सेट्स गुरेरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर अ शॉट जो कि भाई सेव हुआ। तो भाई दिस वाज समथिंग रियली अमेजिंग फ्रॉम बायर्न टू सी द स्पीड ऑफ द अटैक, द वे दे वर एबल टू कंबाइन। अगेन आप यहाँ पे देखो कि लेमर ने कैसे रन मारी एंड ही वाज एबल टू टेक जॉर्जिनियो अवे विद हिम दैट अलाउड मुसियाला दैट स्पेस टू कम इनसाइड एंड हैव अ शॉट, अमेजिंग था एंड राया का बिग सेव। और भाई गोल कैसे पड़ा यहाँ पे, किमिक पास करते हैं लोरेई साने को, बहुत ही नॉन थ्रेटनिंग पोजीशन से उन्होंने टेक ऑन लिया, टोमियासू को वो बीट करते हैं, ही पुट्स इन अ क्रॉस जो कि सही से डिफेंड नहीं हो पाता है, बॉल मिलती है गुरेरो को एंड नाउ गुरेरो इज ओवर हियर और बेन वाइट क्लोज डाउन नहीं कर रहे हैं, ही अलाउज हिम सो मच ऑफ टाइम कि भाई गुरेरो अपना भाई मार्कर पिक करें, गुरेरो क्रॉस करते हैं एंड गेस हु कम्स इन फ्लाइंग, इट इज जोशुआ किमिक। और भाई यहाँ पे मार्टिनेली बॉल वॉच कर रहे हैं, टोमियासू बॉल वॉच कर रहे हैं, एवरीवन इज जस्ट बॉल वॉचिंग, डिक्लन राइस इज बॉल वॉचिंग एंड आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। तो मतलब भाई दिस इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ किमिक। पूरे मैच में किमिक ने कत्ल मचाया, जमाल मुसियाला ने कत्ल मचाया, एंड लुक एट दैट अराइवल ऑफ द प्लेयर एंड टू हिट दैट इन 1-0 हो चुका था। इसके बाद से बथेरे चांसेस बने भाई, मानुअल नोयर यार आउट ऑफ द वर्ल्ड खेला है अगेन एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस वेटरन। आई वुड स्टिल से कि भाई यहाँ पे टीम का बैलेंस बहुत अच्छा नहीं था, कॉनराड, लेमर और गोरेट्स्का पेयरिंग वो नहीं है जो कि भाई बायर्न को चाहिए, जिस हिसाब से उनको एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर चाहिए इन द मिडफील्ड वो नहीं उनको मिल पाता है, बट स्टिल दे राइड ऑन द chaos। उन्होंने अलाउ किया आर्सेनल को पोजीशन रखने को, उन्होंने अलाउ किया भाई आर्सेनल अटैक करे, उतना ज्यादा हाई एक्सजी नहीं था इनका भी, दोनों टीम का कम था, बट आई थिंक यहाँ पे बायर्न वन द गेम बिकॉज दे वर मच मोर डिटरमाइंड, डिफेंसिवली सॉलिड। और भाई आज दोनों मैचेस में हमने देखा डिफेंस वन देम द टाई, तो यहाँ पे बायर्न को भी हैट्स ऑफ है फॉर द वे दे प्लेड अगेंस्ट आर्सेनल। एवरीबॉडी वाज पिकिंग ऑन आर्सेनल, बट भाई कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है। और भाई इस सिनेरियो में भाई यूरोपियन रॉयल्टी भाई बायर्न ऑब्वियसली यार
यार, यू कैन नेवर डाउट देम। अब यहाँ पे बायर्न कुड बिकम वन ऑफ द फेवरेट्स, क्योंकि भाई वो जग चुके हैं। इस हिसाब से खेलना, इस तरीके से खेलना, माउथ वाटरिंग क्लैश आने वाला है बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड। सो गाइस, दैट वाज द होल ब्रेकडाउन ऑफ द मैच डेज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।